बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस बाय ईश्वर सर में। आज इस चैनल पे 8वीं क्लास का जो लेसन है द फाइट, उसके प्रश्न उत्तरों को हम हल करेंगे। प्रश्न उत्तरों को हल करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। ये एक कहानी है कि रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। ये कहानी है दो लड़कों की। एक कहानी इस कहानी का पात्र है जिसका नाम रणजी है, जो कि एक राजपूत लड़का है, राजपूत बॉय। एंड सेकंड इज सूरज, ये एक पंजाबी लड़का है। इन दोनों की कहानी है। तो इन दोनों में क्या होता है कि रणजी को एक ये तालाब मिलता है एक जंगल के बीच में, और वहाँ पे वह नहाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे एक सूरज नाम का लड़का आता है और वो इसे कहता है कि ये तालाब मेरा है और तुम यहाँ पे नहीं नहा सकते। इस बात पे दोनों की लड़ाई होती है और बाद में वो उसका मित्र भी बन जाता है, क्योंकि जो रणजी है वो उसे सूरज को तैरना सिखाता है और जो सूरज है वो रणजी को फाइट करना सिखाता है, पहलवानी करना सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तरों को। देखते हैं पहला प्रश्न। ये प्रश्न हम बाईलिंगुअल मेथड से करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशली है ये। बाकी इसे कोई भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे इनकी जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। इन व्हाट वे, किस प्रकार से द फॉरेस्ट पुल डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, फ्रॉम द वन बाकियों से, विच रणजी न्यू जानता था, जिसे रणजी इन द राजपुताना डेजर्ट, जो राजपुताना डेजर्ट है जहाँ पे जो उसने तालाब देखे थे उन तालाबों से ये अलग कैसे है। द फॉरेस्ट पुल वाज क्लीन, जब फॉरेस्ट का पुल था वो क्लीन था, बिल्कुल साफ था। कोल्ड एंड इनवाइटिंग, इनवाइट कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। वेर इज, जबकि, वेर इज, वेर एज कहाँ पे प्रयोग होता है, ऐसी ही किसी स्थिति को बताने के लिए होता है। द राजपुताना डेजर्ट हैड स्टिकी, स्टिकी होता है चिपचिपा, जो चिपक जाता है। और इसकी जगह आप गम्मी शब्द भी यूज़ कर सकते हो। गम जैसे होता है गूंद की जो शीशी होती है उसे हम चिपचिपा कहते हैं। मड्डी, मड्डी कहते हैं कीचड़ को, मड्डी क्या होता है कीचड़ से भरा हुआ। पूल्स वर बिफेलो वालोवर्ड, वालोवर्ड होता है लोट पोट करना, जिसके अंदर भैंसें लौटती रहती थी, भैंसें लेट मारती रहती थी। एंड वुमन वासिड क्लोथेज, और वहाँ पे जो औरतें थीं वो कपड़े धोती रहती थी। तो राजपुताना के अंदर इस तरह से था। अब की बार हमने एक चीज़ और भी किया है कि इसके अंदर हमने साथ में सिनोनिम डाले हैं। सिनोनिम होते हैं समानार्थक, सिनोनिम्स। अब की बार हमने इसमें सिनोनिम्स भी डाले हैं, जैसे SYNONYMS, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं समानार्थक शब्द। तो सभी प्रश्नों के नीचे हमने समानार्थक शब्द भी डाले हैं ताकि आपकी वोकाबलरी बढ़े और आपको इन चीज़ों के बारे में और अच्छी तरह से अगर एग्जाम में भी आती है तो आप उनको बता सकें। जैसे स्टिकी, स्टिकी का समानार्थक होता है गमी, जो गम वाला होता है। गम शब्द होता है गोंद को कहते हैं, इसमें MY और लगा देते हैं। या विस्कोस, दो बता रखे हैं, ये भी आप याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। द अदर बॉय, दूसरा बॉय आस्क्ड रणजी, रणजी को कहता है टू एक्सप्लेन, बताए, हिमसेल्फ, अपने बारे में। व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रणजी टू से, वह क्या उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट होती है उम्मीद, वह क्या उम्मीद करता है रणजी से कि वो कहेगा। ही एक्सपेक्टेड, वह उम्मीद करता है रणजी, टू अपोलिज, कि वह खेद व्यक्त करे। अपोलिज होता है, अपोलाइज होता है खेद व्यक्त करना। टू हिम, कि वह यहाँ पे नहाने आया इस पुल में। एंड इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है तुरंत, और वह तुरंत या जल्दी से। लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना या छुट्टी लेना होता है। द पुल, और उस तालाब को छोड़ दे। अगला प्रश्न है, वाज ही इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, ओपिनियन होती है राय, राइट आर रॉन्ग, सही था या गलत। टू आस्क दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न पूछने के लिए, तो हम इसका उत्तर क्या देंगे, ही वाज रॉन्ग, वह गलत था। टू आस्क, पूछने में यह क्वेश्चन, बिकॉज द पूल वाज इन द फॉरेस्ट, जो पूल था वह जंगल में था। इट वाज नॉट हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, यह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। पर्सनल क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की जो संपत्ति होती है वह। तो अब इसके जो सिनोनिम्स है वो देखते हैं। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है डिफाइन करना, किसी को व्याख्या करना, स्पष्ट करना या क्लैरिफाई होता है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होती है संपत्ति, तो इसे आप वेल्थ भी कह सकते हो, एसेट भी कह सकते हो। एसेट भी संपत्ति होती है और वेल्थ भी संपत्ति होती है, ये इसके समानार्थक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिटवीन रणजी एंड अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट ए क्वार्ल, उन दोनों के बीच में कौन झगड़ा शुरू करने की शुरुआत कर रहा था। गिव ए रीजन, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। बिटवीन रणजी एंड अदर, बिटवीन जो शब्द होता है वो तब लगता है जब हम दो के बीच की बात करते हैं, और जब सभी के बीच की बात होती है तो हम अमंग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमने कुछ सेब हैं और वो सभी बच्चों के बीच में बांटने हैं तो हम कहेंगे अमंग, और अगर हमें दो के बीच में बांटने हो तो हम कहेंगे बिटवीन।
बिटवीन रणजी एंड द अदर बॉय, दोनों के बीच में द अदर बॉय वाज ट्राइंग टू स्टार्ट ए क्वार्रल। क्वार्रल होता है झगड़ा। तो जो दोनों के बीच में जो दूसरा लड़का था सूरज, वह लड़ाई करना चाहता था। When रणजी saw him, he did not say anything. जब रणजी उसे देखता तो वह उसे कुछ नहीं कहता। It was the other boy, यह दूसरा लड़का है। वो आस्क्ड रणजी, जो लड़के को कहता है रणजी को, टू एक्सप्लेन, कि वह स्पष्ट करे, हिमसेल्फ, स्वयं को बताए। रणजी वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, रणजी था वह तैयार था मित्र बनने के लिए। बट वाज टेकन ए बैक, लेकिन वह पीछे हो जाता है। बाय द बॉयज हॉस्टाइल टोन, हॉस्टाइल होता है द्वेषपूर्ण या लड़ाई वाली, लेकिन जब वो लड़ाई वाली सी बात करता है तो वह पीछे हट जाता है। ही इवन आस्क्ड द बॉय, वह लड़के को कहता है, टू कम एंड स्विम, कि वह आए और तैरे विद हिम, उसके साथ। हाउ एवर, लेकिन द बॉय सेड, लड़का कहता है, इट वाज हिज पुल, यह उसका पुल है। एंड स्टार्टेड ए फाइट, और एक लड़ाई शुरू कर देता है। बाई कॉलिंग हिमसेल्फ ए वॉरियर, और अपने आप को एक योद्धा बताता है और वो लड़ाई शुरू कर देता है। तो जो क्वार्रल शब्द है उसका मतलब होता है लड़ाई या झगड़ा, और इसके समानार्थक होते हैं फाइट या डिस्प्यूट। हॉस्टाइल जो शब्द है उसका मतलब होता है अग्रेसिव, जो ज़्यादा आक्रामक हो, उत्तेजित हो, या अनफ्रेंडली, जो अमित्रतापूर्ण हो। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, लड़ाई करने वाला। तो इसको फाइटर कह सकते हो आप, या नाइट कह सकते हो। नाइट का मतलब ही योद्धा होता है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो योद्धा होते थे उन्हें नाइट कहते थे। अगला है देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, अब हम लड़ाई शुरू करें। सेड द अदर, व्हाट मेड हिम से दैट, वह ये क्यों कहता है। व्हेन इवन आफ्टर ए लॉट ऑफ फाइटिंग रणजी रिफ्यूजल टू लीव द पुल, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, अस्वीकार करना। जब वो मना कर देता है पुल छोड़ने के लिए, द अदर बॉय सेड दैट, तो दूसरा लड़का कहता है, दे वुड हैव टू कंटिन्यू देयर फाइट, तो अब वह लड़ना शुरू करें। डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ़ नॉट वाई नॉट, क्या लड़ाई शुरुआत रहती है। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार या सतत, क्या लड़ाई दोबारा चालू रहती है। नो द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू, आफ्टर दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फाइट नाइदर ऑफ देम टुक द इनिशिएटिव, कहता है दोबारा लड़ाई शुरू नहीं होती है। आफ्टर दे डिसाइड, जब वो निश्चय कर लेते हैं, टू कंटिन्यू द फाइट, लड़ाई शुरू करने, चलाते रहने का। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी, टुक द इनिशिएटिव, पहल नहीं करता है। देन द अदर बॉय सेड दैट दे वुड कंटिन्यू द फाइट, तब वो दूसरा लड़का कहता है कि चलो हम लड़ाई शुरू करते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इफ़ रणजी डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, अगर उसमें हिम्मत हो, टू कम बैक टू द पुल, कि वह पुल में दोबारा आए। अगला प्रश्न है व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट, यह क्या था। दैट रणजी फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम, रणजी घर पे क्या चीज़ बताना रणजी के लिए मुश्किल होता है। एट होम, घर पे। रणजी फाउंड इट डिफिकल्ट, रणजी को बड़ा मुश्किल होता है टू एक्सप्लेन, बताना। द कट्स एंड द बरीज, बरीज होती हैं जो नील पड़ गई थी, उसके चेहरे पे, शरीर पे चोट के निशान पड़ गए थे, वो बताने बड़े मुश्किल होते हैं। दैट शोड ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे, टांगों पे, एंड हाथों में। इट वाज डिफिकल्ट, यह मुश्किल था। टू हाइड द फैक्ट, यह बात छिपाना। दैट ही हैड बीन इन्वॉल्वड, इन्वॉल्वड का मतलब होता है शामिल होना, कि वह शामिल था। इन ए फाइट, एक लड़ाई के अंदर। इन्वॉल्वड का अगर आपसे सिनोनिम पूछ लिया जाता है इन्वॉल्व, तो आप इसको कह सकते हो इंक्लूड, INCULED, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये होता है शामिल होना। अगला प्रश्न देखते हैं। रणजी सी हिज एडवर्सरी, रणजी अपने विरोधी को देखता है। इन द बाजार, बाजार में। व्हाट डज ही विश टू डू, वह क्या करना चाहता है। व्हेन रणजी सा हिज एडवर्सरी, जब वह अपने विरोधी को देखता है। इन द बाजार, बाजार में। ही विशड, वह इच्छा करता है। टू टर्न अवे, कि वह मुंह मोड़ ले। एंड लुक एल्सवेयर, और कहीं और देखने लग जाए। देन ही विशड, तब वह इच्छा करता है। टू थ्रू द लेमनेड, लेमनेड होता है नींबू पानी की बोतल, जो नींबू का पानी होता है उसे लेमन कहते हैं, लेमनोड। एट हिज एनमी, अपने शत्रु पे। व्हाट डज ही एक्चुअली डू, वह वास्तव में क्या करता है। एंड वाई, क्यों। ही एक्चुअली स्टूड हिज ग्राउंड, वह अपनी ज़मीन पे खड़ा रहता है। एंड स्कोल्ड, स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब होता है वहीं पे खड़ा होना, अपने यथास्थिति में। ही स्कोल्ड एट द अदर बॉय, वह दूसरे जो लड़का है उसके ऊपर स्कोल्ड करता है, आंखें निकालता है। ही डिड नॉट थ्रो द लेमनेड, वह उस पर नींबू पानी वाली बोतल नहीं फेंकता है। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू स्टार्ट ए फाइट इन द बाजार, क्योंकि वह बाजार के अंदर एक लड़ाई नहीं शुरू करना चाहता। एडवर्सरी का मतलब होता है जो हमारा विरोधी होता है, और इसे आप ओपोनेंट भी कह सकते हो, इसे आप ओपोनेंट भी कह सकते हो, जिसका मतलब होता है विरोधी। अगला प्रश्न देखिए। रणजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए सेकेंड फाइट, रणजी ईगर नहीं था, इच्छुक नहीं था एक दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए।
वाई डज ही गो बैक टू द पूल, वह पूल पे वापस क्यों जाता है? लेकिन वो लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी पूल पे जाता है, तो क्यों जाता है? रणजी वॉज नॉट एगर फॉर ए सेकेंड फाइट बट ही स्टिल वेंट बैक टू द पूल, लेकिन फिर भी वह पूल पर वापस जाता है। बिकॉज इफ़ ही हैड नॉट टर्न अप, लेकिन अगर वह वापस मुड़ जाएगा, इट वुड हैव बीन एन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट होता है मान लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। ऑफ हिज डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार, डिफीट को मतलब आप लॉस भी कह सकते हो और फेलियर भी कह सकते हो, हारना। कि अगर वह मान लेगा, अगर वह वापस नहीं जाएगा तो यह उसकी हार मान ली जाएगी। ही कुड नॉट क्वाइटली एक्सेप्ट इट, क्वाइटली होता है बिल्कुल, एक्सेप्ट होता है स्वीकारना, कि वह इसे बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेगा अपनी हार को। इफ़ ही सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है हथियार डाल देना या हार जाना। ही वुड बी बीटन, तो है पीटा जाएगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। हाउ एवर, फिर भी। इफ़ ही फोर्ट, यदि वह लड़ता है, एंड गॉट बीटन, और पीटा जाता है, ही कुड कम अगेन, वह दोबारा आएगा, टू फाइट, लड़ने के लिए, एंड बी बीटन अगेन, और दोबारा से फिर लड़ेगा। क्योंकि उसके कहने का मतलब ये था कि अगर वह नहीं जाता है, और अगर वह नहीं जाता है तो उसे कभी भी पुल पे नहाने नहीं दिया जाएगा, तालाब में। लेकिन अगर वो जाता है और अगर वो पीटा भी जाता है तो वह फिर जाने की हिम्मत कर सकता है। एज लॉन्ग एज ही फोर्ट, जब तक वह लड़ते रहेगा, ही हैड द राइट, राइट का मतलब होता है अधिकार, राइट का मतलब होता है अधिकार, उसे अधिकार है, टू द पुल इन द फॉरेस्ट, जंगल में नहाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इज फाइटिंग द ओनली वे, क्या यह एक अकेला रास्ता था? ऑफ रिजॉल्विंग, हल करने का, रिजॉल्व होता है हल करना, हल करने का। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद दूर करने का। व्हाट एल्स कैन बी डन, क्या और किया जा सकता था? टू रीच ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट, म्यूचुअली होती है पारस्परिक रूप से, एक्सेप्टेबल होती है स्वीकार करने वाली, और सेटलमेंट होती है समझौता। तो क्या कोई और समझौता था कि जिसे किया जा सकता था दोनों के बीच में लड़ने के अलावा? तो देखते हैं इसको। द क्वेश्चन रिक्वायर यू टू यूज योर ओवन पर्सपेक्टिव एज वेल एज योर ओवन एनालिटिक स्किल. The answer to the question would vary from one person to another. It is suggested that you read the text carefully and try attempting it on your own. तो ये वो उत्तर था जो गाइड के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको नहीं लिखना है और इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो ये कह रहा है कि आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दीजिए। तो हमारे हिसाब से उसका उत्तर होना चाहिए यस, हाँ, दे कैन रिजोल्विंग, वो रिजोल्व कर सकते थे डिफरेंसेज, जो मतभेद थे, बाय मेकिंग कंपटीशन, एक कंपटीशन रख सकते थे ऑफ स्विमिंग, तैरने का, आपस में वो तैर के भी कौन जीतेगा, तो वो तैर के भी इसको समाप्त कर सकते थे इस डिफरेंस को। तो ये इसका उत्तर होना चाहिए, इस ऊपर वाला नहीं होगा, आप इसका लिख दीजिए। और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू। अगला प्रश्न देखिए, हु वाज द बेटर स्विमर, अच्छा स्विमर कौन था? हाउ डू यू नो इट, तुम ये कैसे जानोगे? रणजी वाज द बेटर स्विमर, रणजी है वो एक अच्छा तैराक था। व्हेन द अदर बॉय, दूसरा लड़का, मेड फन, मजाक उड़ाता है, ऑफ हिम, उसका, बाई सेइंग, ये कहते हुए, दैट ही वुड नॉट एबल, कि वह योग्य नहीं है, टू स्विम, तैरने के, अक्रॉस द पुल, सारे पुल को। रणजी डाइव्ड स्ट्रेट, रणजी सीधे छलांग लगाता है, डाइव का मतलब होता है छलांग लगाना, एंड इनटू द वाटर, इनटू और इन ये दो शब्द हैं, आपको मैं बता दूं, इनटू का भी मतलब होता है में और इन का मतलब भी होता है में। इन लगता है जब कोई चीज़ में गति हो, जब गति ना हो, ठीक है, और इसमें क्या है, गति। तो अब ये देखिए, जहाँ पर उसने छलांग लगाई है तो उसमें गति है क्योंकि वो कूद रहा है, तो यहाँ पे इनटू लगेगा। द वाटर एंड सरफेसड, सरफेस होती है सतह, एट द अदर एंड, दूसरी तरफ, इन ए फ्लैश, इन ए फ्लैश का मतलब होता है एक पल में, वह पानी में कूदता है और एक पल में दूसरी तरफ निकल जाता है। द बॉय वाज अमेजड, अमेजड का मतलब होता है हैरान होना, लड़का बड़ा हैरान था, एट हाउ वेल रणजी हैड डाइव, कि रणजी ने कैसे डाइव किया, एंड लेटर बाद में, एट हाउ ही हैड स्वम अंडर वाटर, कि वह पानी में कैसे तैरा है। ही सेड, वह कहता है, दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू डाइव और स्विम अंडर वाटर, कि वो नहीं जानता कि पानी के नीचे कैसे तैरा जाता है या कैसे छलांग लगाई जाती है। एंड आस्कड रणजी, और रणजी से कहता है, टू टीच हिम बोथ, कि वह उसे दोनों चीज़ें सिखाए। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट सरप्राइज, सरप्राइज होता है हैरान। द वॉरियर, जो लड़ाई करने वाला योद्धा है, उसे क्या चीज़ हैरान करती है? द वॉरियर वाज सरप्राइज्ड, वॉरियर सरप्राइज्ड था, टू सी हाउ वेल रणजी हैड डाइड, कि रणजी ने कैसे छलांग लगाई है। एंड लेटर बाद में, एट हाउ ही हैड स्वम अंडर वाटर, और वह पानी के नीचे कैसे तैरता है। तो ये था। अगला प्रश्न देखिए, नाउ दैट दे आर
एट द पूल वाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट। अब वो दोनों पूल पे थे लेकिन फिर भी वो अपनी लड़ाई जारी नहीं रखता। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। अब वो अपनी लड़ाई जारी क्यों नहीं रखते हैं? द वॉरियर आस्क्ड, जो लड़ाई करने वाला है वो कहता है रणजी से, टू टीच हिम, उसे सिखाए, हाउ टू डाइव, कि कैसे तैरा जाता है। रणजी एग्रीड, रणजी सहमत हो सकता है। ही इवन सरप्राइज्ड द वॉरियर वाई स्विमिंग अंडर वाटर, और वह क्या करता है, जो लड़ने वाला लड़का होता है उसे हैरान भी कर देता है पानी के नीचे तैरकर। द वॉरियर मेड इफर्ट, वो प्रयास करता है टू डाइव, कूदने के, एंड स्विम अंडर वाटर, पानी के नीचे तैरने के लिए। रणजी डिड नॉट डिस्करेज, करेज होता है उत्साहित करना और डिस्करेज होता है निरुत्साहित करना। एंड प्रोमिस्ड, और उसे वादा करता है टू टीच हिम, कि उसे सिखाएगा। इन रिटर्न, इसके बदले में द वॉरियर प्रोमिस्ड, जो वॉरियर है वो प्रोमिस करता है टू टर्न रणजी इनटू ए रेसलर। टर्न का मतलब होता है बदल देना, टू टर्न होता है किसी को कोई चीज़ में बदल देना, इनटू ए रेसलर, रेसलर होता है योद्धा, कि वह उसे एक पहलवान में बदल देगा। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, दे बिकम फ्रेंड्स, और वो मित्र बन जाते हैं। एंड सो, इसलिए, डिड नॉट कंटिन्यू द फाइट, और इसलिए वो दोनों आपस में लड़ाई नहीं करते, अपनी लड़ाई को शुरुआत नहीं करते हैं। तो जैसे ये हमारा शब्द था डिस्करेज, डिस्करेज होता है निरुत्साहित करना, तो इसका जो समानार्थक शब्द है वो होता है डिसइंसेंटिव्स या डिस्परेज। तो ये दोनों शब्द इसके समानार्थक हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक द टू एडवर्सरी टर्न इनटू गुड फ्रेंड्स, आपके अनुसार द टू एडवर्सरी, जो दो एक दूसरे के विपरीत थे, टर्न इनटू गुड फ्रेंड, अच्छे मित्र कैसे बन जाते हैं। इन ए मैटर ऑफ मिनट्स, एक ही मिनट में। जस्ट एक्सप्लेन इट, इसकी व्याख्या करिए। यू हैव अंडरस्टैंड इट। द टू एडवर्सरी, जो दोनों विरोधी थे, एडमायर्स सर्टेन स्किल इन ईच अदर्स, वो एक दूसरे के अंदर जो गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। विच दे देमसेल्व लेक्ड, लेक्ड का मतलब होता है कमी होना, लेक क्या होता है, कमी, LAC के, लेक, लेक का मतलब होता है कमी। और वो जो दूसरी होती है उसकी स्पेलिंग होती है लेक, जो झील को कहते हैं। When the other boys saw how well रणजी dived and swim under water, जब दूसरा लड़का देखता है कि रणजी कितनी अच्छी तरह से पानी में छलांग लगाता है और तैरता है पानी के नीचे। He forgot about the fight, वह लड़ाई के बारे में भूल जाता है। And asked him, और उससे पूछता है to teach him, उसे सिखाए। These skill, ये जो गुण है, रणजीज willingness टू हेल्प द अदर बॉय मेड देयर फ्रेंडशिप पॉसिबल, और रणजी की जो इच्छा होती है दूसरे लड़के की सहायता करने की, वो उन्हें मित्र बना देती है। नोटिसिंग रणजीज थिन बॉडी, रणजी के पतले शरीर को देख के द अदर बॉय प्रोमिस्ड, दूसरा लड़का उसे वादा करता है दैट ही वुड टर्न हिम इनटू ए रेसलर, कि वो उसे एक पहलवान बना देगा, लाइक हिम, उसकी तरह। एज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट के रूप में। इन ए मैटर ऑफ मिनट्स, इन ए मैटर ऑफ मिनट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत ही द एडवर्सरीज टर्न इनटू गुड फ्रेंड, और तुरंत ही वो जो उनकी एडवर्सरी होती है वो एक अच्छी मित्रता में बदल जाती हैं। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं रस्किन बॉन्ड की कहानी के। ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।